हेलो विद्यार्थियों। तो आज हम अंग्रेजी के दूसरे दिन की ओर चलते हैं और बी वर्ब सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। बी वर्ब को हम पढ़ेंगे, कहाँ पे वर्ब पढ़ेंगे? देखिए बी वर्ब में आता है कौन कौन? तो बी वर्ब में आता है एम-ई-जे-आर, बाज वेयर, बीन आता है। तो इसी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और इसके बी वर्ब को हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में। और अर्थात हम कह सकते हैं यूज ऑफ एम-ई-जे-आर, एम-ई-जे-आर का प्रयोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर इसका देते हैं सब्जेक्ट प्लस एम-ई-जे-आर प्लस में नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। पहचान यहाँ पे लिखते हैं, पहचान जब हिंदी वाक्य में मूल क्रिया के रूप में है, हो, हूँ, लगा रहे, और इससे, और लगा रहे और इससे, उससे किसी व्यक्ति वस्तु की गुण, दोष, अवस्था का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सूत्र लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस एम-ई-जे-आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। देखिए इसका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब हिंदी वाक्य में मूल क्रिया के रूप में है, हो, हूँ, लगा रहे और उससे किसी व्यक्ति वस्तु की गुण, दोष, अवस्था का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सूत्र सब्जेक्ट प्लस एम-ई-जे-आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें यहाँ पे, देखिए किसका किसका बोध कराएगा? गुण। गुण मतलब कि कोई तेज है, कोई तेज, कहेंगे कि श्याम तेज है, राम अच्छा है, सीता सुंदर है, तो उसके गुण को बता रहा है। कोई घमंडी है, गुण को भी बताता है, दोषी है, मर्डरर है, तो इस प्रकार से उसके गुण को बताता है। मैं बीमार हूँ, वह स्वस्थ है, तो इस प्रकार के अवस्था को भी बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस एम-ई-जे-आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सब्जेक्ट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का हिंदी आप कहिएगा कर्ता। एम-ई-जे-आर तो कर्ता के हिसाब से लगेगा, और नाउन, एन का मतलब होता है नाउन, नाउन जिसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम।
संज्ञा फिलहाल में भी याद रखिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, यानी नाम को ही, नेम इज नाउन, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी हो, जीव जंतु कुछ भी, उसके नाम होते हैं और उसके नाम को ही नाउन कहते हैं, तो नाउन कहते हैं। और नाउन के बदले में जो प्रयुक्त होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, जिसको सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे बोला जाए कि सीता सुंदर है, तो सीता यहाँ नाउन है और सुंदर जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। राम घमंडी है, तो राम यहाँ नाउन हो गया और राम की विशेषता बता रहा है कि राम घमंडी है, तो यहाँ पे घमंडी जो हो गया अच्छा, खराब, बुरा, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये सारे जो हो गए मतलब इंटेलिजेंट हो गए, ये सारे जो हो गए क्या है, एडजेक्टिव है। फिलहाल में हम पढ़ेंगे, फिर हम इसके भी वर्णन करेंगे, इसका भी परिभाषा के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल में पहले हम अनुवाद सीखते हैं अंग्रेजी का। तो अब देखिए, अब ये समझेंगे कि एम किसके साथ लगेगा, इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। तो देखिए यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, आई एम इज आर का प्रयोग रहे और कभी भी एम इज आर का प्रयोग रहे तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करें। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करें। यू रहे, वी रहे, दे रहे या तो बहुवचन रहे, के साथ आप आर का प्रयोग करें, आर का प्रयोग करें। ध्यान से देखिएगा, आई के साथ, आई जब भी आएगा एम इज आर का प्रयोग रहेगा, और आई जब भी आएगा तो आई के साथ हमेशा फिक्स है। एम आई के साथ सिर्फ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता है, तो आई के साथ हमेशा फिक्स हो गया है एम। और यू रहे, बी रहे, दे रहे, चाहे बहुवचन में सीता, गीता, मोहन, राम, और कुछ भी व्यक्ति वस्तु कुछ भी अगर बहुत ज्यादा रहता है, मतलब एक से ज्यादा रहता है, बहुवचन में रहता है, तो उसके साथ आर का प्रयोग करें। तो यहाँ पे देखिए, यू वी दे बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करें। और यहाँ पे ही रहे, ही रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, या तो थर्ड पर्सन के एक वचन, थर्ड पर्सन के एक वचन के साथ इज का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पे लिखा है ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, थर्ड पर्सन के एक वचन के साथ में इज का प्रयोग करिएगा, इज का प्रयोग करिएगा। यहाँ पे यू बी दे आर के साथ में, यू बी दे बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करेगा, आई के साथ में एम फिक्स है। अब आप पूछिएगा कि बताइए यहाँ पे थर्ड पर्सन जो है ये कौन है, तो याद रखिएगा आई और बी जो है फर्स्ट पर्सन का है, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और बी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लुरल, और यू जो है सेकेंड पर्सन में प्लुरल भी हो जाता है, सिंगुलर भी हो जाता है। तो इतना तो याद ही रहेगा कि आई और बी फर्स्ट पर्सन और यू सिर्फ सेकेंड पर्सन, अब बाकी जितने भी आ जाएगा, पेड़ पौधे कुछ भी आ जाए, इससे इट नेम, दुनिया के कोई भी चीज वस्तुएं आ जाए वो थर्ड पर्सन में होंगे, और थर्ड पर्सन में होंगे और एक ही का बोध होगा, अर्थात एक वचन में होंगे, तो उसके साथ क्या लगाइएगा, इज का प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये फार्मूला है, इस फार्मूले के आधार पर ही हम बैठाएंगे, और यहाँ पे हम कुछ वाक्य लिखते हैं, जैसे वह तेज है, राम अच्छा है, श्याम 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 विद्यार्थी, यहाँ लिखते हैं विद्यार्थी है, आप डॉक्टर हैं, आप लोग डॉक्टर हैं,
बच्चे उदास हैं, तो देखिए बच्चे उदास हैं, तो देखिए वह तेज है, तो वह तेज है का देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और ही के साथ मैंने कहा है कि ही सीट के साथ में इज का प्रयोग करिएगा। देखिए सब्जेक्ट फार्मूला पर जाइए कि सब्जेक्ट के बाद में एम इज आर में से कोनो एगो लगेगा, तो ही के साथ तो यहाँ पे हम कह दिए हैं कि इज लगाइए, तो यहाँ पे आप लगाइए इज, उसके बाद नाउन लगाइए तो एडजेक्टिव लगाइए, तो यहाँ पे क्या है, तेज जो है एडजेक्टिव है, और अगर नाउन रहेगा और एक वचन में रहेगा तो आर्टिकल लगेगा, ए एन का प्रयोग होगा, और सिर्फ अकेला एडजेक्टिव रहेगा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, तो सीधे इंटेलिजेंट यहाँ पे लिखते हैं राम इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पे राम अच्छा है, तो राम इज गुड, यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, ध्यान में रखिएगा, गुड। और श्याम विद्यार्थी है, देखिए श्याम विद्यार्थी जो है नाउन है, तो नाउन अगर एक वचन में रहेगा तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा, तो श्याम विद्यार्थी, तो श्याम नाम लिखिए, श्याम पहला अक्षर बड़ा लिख सकते हैं, श्याम, श्याम इज ए स्टूडेंट। देखिए इंटेलिजेंट और गुड के पहले ए एन का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अकेला रहे, एडजेक्टिव के बाद नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ना रहे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट है जो नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए आप डॉक्टर हैं, तो यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, देखिए डॉक्टर के पहले भी ये लगा, जबकि यहाँ पे यू है, लेकिन यहाँ पे एक वचन का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे यू आर ए डॉक्टर होगा। तो यहाँ पे आइए, आप लोग डॉक्टर हैं, तो देखिए यू लगेगा, आर तो लगवे करेगा, डॉक्टर में एस लग जाएगा, देखिए यहाँ पे ए हट गया, एस लग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है और बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो बहुत सारे एक वचन में रहते हैं तो ए एन का प्रयोग होता है, बहुत सारे रहते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, ए एन का हट जाता है, उसमें एस लग जाता है, कब, जब नाउन रहे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे। बच्चे उदास हैं, तो उदास देखिए क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, कोई खास बच्चे हैं इसलिए द चिल्ड्रेन आर सैड, द चिल्ड्रेन आर सैड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अवस्था दिख रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे राम डाकिया है, राम डाकिया है, देखिए यहाँ पे राम डाकिया है जो आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, इसे आप बना करके कमेंट करें, और वह चिंतित है, तो वह चिंतित है का हो जाएगा, इसको आप बनाएं और कमेंट करिए, वह चिंतित है तो ही हो जाएगा वह का, और चिंतित का हो जाएगा ही के साथ लग जाएगा आपका इज, ही के साथ लगाइएगा इज, और लगाइएगा वरीड, मैं उबा हुआ हूँ, तो आई के साथ लगाएगा एम, और उसके साथ उबा हुआ का होता है बोर होना, उबा हुआ, उब जाना, बोर हो, मैं उबा हुआ, तुम लोग हैरान हो, तो क्या कहोगे, यू आर सरप्राइज्ड, हैरान होना का सरप्राइज हो जाएगा। मैं गलत फहमी में हूँ, तो आई एम मिस्टेकन, मैं गलत फहमी में हूँ। सीता नींद में है, सीता कैसी है, तो नींद में है, तो सीता का लिखिएगा, सीता नाम है और नाम के साथ में इज लगता है, और नींद में होना का होता है स्लीपी। अगला है वह बेचैन है, राम बेचैन है, तो राम इज एनएक्सियस, और तुम जोरू के गुलाम हो, तो जोरू का गुलाम का क्या होता है, तो क्या कहिएगा, यू लगाइएगा, आर लगाइएगा, यू के साथ आर ही लगता है, और जोरू का गुलाम का होता है कैप हैन, CAP कैप हैन, जो है कैप हैन का मतलब होता है
जोरू का गुलाम, जबकि कैट का मतलब टोपी और हेन का मतलब मुर्गी होता है, किंतु कैट हेन जब एक साथ आता है उसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्कैर्ड, आई एम स्कैर्ड। मैं उलझन में हूँ, मैं उलझन में हूँ। तो आई एम उलझन में होना कि कंफ्यूज्ड होना, कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। वे लोग थके हैं। तो ये लास्ट एक और रहा आपके लिए, वे लोग थके हैं, जिसे आप खुद बनाएं और कमेंट करें और देखते हैं किनका सही उत्तर होता है। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए रहा। एक राम डाकिया है का बनाइए। ठीक है।